पहले से ही लगे हैं। अर्जुन कपूर को तो कभी किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं, लेकिन शाहरुख खान, मैंने इसके पहले जितनी बार बोला है कि शाहरुख खान एक्टिंग कर ही नहीं पाता है, उतनी बार मैंने गाली सुना है। लेकिन अब मैंने ये मीम्स बनने के बाद जब कमेंट्स देखे तो मैं देख रही हूँ कि लोग बोल रहे हैं, पीपल आर फाइनली वोकल अबाउट इट, कि शाहरुख खान कांट एक्ट। एक मीम ने कितना दिमाग खोल दिया लोगों का, देखो। Look at my dad! Bitch, dad! Look at my dad! Bitch, dad! Look at my dad! भाई साहब, जिसका भी ऐसा क्रेजी फैन बेस होता है ना, उसमें ज्यादातर लोग क्रेजी ही होते हैं। एक बेचारे बच्चे ने, ऐसा बहुत छोटा सा बच्चा है, वो ऐसे बोल रहा है कि शाहरुख खान जी बकरी जैसा बोलते हैं। शाहरुख खान जी, काजल तुम मुझे छोड़ के मत जाना। और इनका आवाज और बकरी का आवाज सेम है। अच्छा। क्यूट लग रहा था वो बेचारा। मैंने उसके भी कमेंट सेक्शन में देखा था, लोग उसको गाली दे रहे थे। बताओ, इतना छोटा बच्चा, उसको कहाँ 3 तड़ाक समझ में आता है। उसके मन में जो आया उसने बोल दिया। अब बोलो, अब बोलो, अब कितने लोगों का मुंह बंद करोगे? SRK won't even care even if you troll him or whatever। इसीलिए तो ये GIF डाउन हो गया है ना इंस्टाग्राम से, because he doesn't care। इसीलिए तो all of a sudden जब सबके सब शाहरुख के पीछे पड़े थे, अचानक से अर्जुन कपूर को ट्रोल करने लगे, because SRK doesn't care। Oh please, मेरी बीवी अब तेरी गांड मार देगी, तू अमेरिका चली जा प्लीज। There are so many things wrong with him, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों ऐसे भक्त बने रहते हैं। इंडिया इज दी ओनली कंट्री, आई एम टेलिंग यू गाइस, जहाँ पे लोग मीडियोक्रेसी को बहुत ज्यादा पूछते हैं। जो लोग ऐसा मिड होंगे ना, जो ज्यादा अच्छे नहीं दिखते होंगे, उनमें वो लोग कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। हाँ, ये तो गजब का एक्टर है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ही इज अ गुड एक्टर बट ही इज नॉट एज ग्रेट जितना लोग उसको हवा देते हैं। रणबीर कपूर एक्ट्स बेटर देन हिम। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि जितने भी बेस्ट एक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं ना लोगों द्वारा, वो सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मिड दिखते हैं, जो लोग बहुत ऐसा फ्लैम्बॉयंट सा नहीं दिखते हैं। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लो, इरफान सर को ले लो, फिर जयदीप अहलावत को ले लो, के मेनन को ले लो। इंडिया में जितने भी बेस्ट एक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, तुमने ध्यान दिया है कि नहीं, वो सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मिड दिखते हैं, क्योंकि लोग उनसे रिलेट कर पाते हैं। राजकुमार राव लुक्स लाइक एवरी अदर गाय, ठीक है, ही डजंट लुक वेरी डिफरेंट। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि खराब दिखता है, मैं बोल रही हूँ कि उनमें कुछ ऐसा अलग सा भी नहीं है। जैसे पहले लोग बोलते थे ना कि हीरो है तो हीरो मटेरियल तो नहीं, ही कैन एक्ट गुड, एक्टर वाला पार्ट वो बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में ही सिर्फ ऐसा है कि जहाँ पे जो लोग मिड दिखते हैं ना, उसको लोग ज्यादा भाव देते हैं। जैसे तारा सुतारिया, शी लुक सो प्रिटी, लेकिन कोई नाम नहीं लेगा तारा सुतारिया का कभी भी। तारा सुतारिया को भी अपने करियर में उतने हाइज देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंडियन ऑडियंस का लॉजिक ही ये है कि जो हमसे बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे हम, जो हमारे जैसा थोड़ा दिखता होगा उससे कर लेंगे। तो शाहरुख खान जो है बहुत ज्यादा मिड दिखता है। हिज एटीट्यूड इज वेरी गुड, बहुत सारे टाइम्स पे सही जवाब देता है वो, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इसलिए भी पूछते हैं कि ओ द काइंड ऑफ मैन ही इज, वेरी लॉयल टू हिज वाइफ। फिर ये लव स्टोरी वगैरह उनका जो पूरा, एक तो शाहरुख खान का एक तो पूरा ही कहानी बना दिया इन लोगों ने कि गरीब था वगैरह वगैरह, कुछ सच नहीं है वो। पुराने फोटोज देखे हैं मैंने जहाँ पे वो स्कूल या कॉलेज में है, जहाँ पे उसने एडिडास पहना है, ठीक है, गरीब लोग एडिडास नहीं पहन सकते हैं। और भी बहुत शाहरुख खान का पास्ट स्टोरी सुना है मैंने, जहाँ पे इट प्रूव्स दैट ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। एक तो सत्य तथ्य ये भी है कि शाहरुख खान का चक्कर चलता था प्रियंका चोपड़ा से, क्योंकि वो जैकेट वाला वीडियो भी देखा है मैंने, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा जैकेट पहनी रहती है शाहरुख खान का। But then your show is called Dirty Laundry, so I said I might as well. So this is a jacket that I literally live in. It's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. That's. Why did you keep this jacket? Things get exchanged, but this one I really loved because it's just, I don't know, it kind of became mine. तो अब ये तो मत बोलने आना कि ये सब कहानियां बनाई गई हैं, जो बनाई गई हैं उसको मानो। Tell me honestly, you're working with Shah Rukh Khan for the first time since Anushka Sharma's already worked with him. How was your experience working with him, even if you don't have anything good to say about him? I think let's be fair. Shah Rukh used one word to describe me: gentle, which has absolutely no relation to acting talent or looks or my career. Used 25 to describe Anushka. So, how was the experience? It was good. It was good. Say something more, please. You seriously disappointed me, gentle. Okay. Gentle. I mean, that's like one step below hardworking. Hardworking is generic. It doesn't speak about exactly what you do. Gentle is what? Okay. I just say so. No. Okay. I love Katrina for this. बहुत ज्यादा वो honest है, upfront है, straightforward है. I love her attitude. Although Katrina Kaif is not a very good actress, लेकिन फिर भी यार तुम उसके साथ काम कर रहे हो, तुम उसको नीचा तो नहीं दिखा सकते. And शाहरुख खान does this. मैंने देखा है, बहुत ही तू तड़ाक करके और बहुत ही मजाक उड़ाने का कोशिश करता है वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए. I'm better looking than you both.
Looks to everything. Who needs talent when you look like me? शाहरुख खान हैज अ गुड ह्यूमर, ठीक है। बहुत सारे टाइम्स पे ही हैज बीन वेरी विटी, समटाइम्स ही इज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। आई फील हु नीड्स टैलेंट व्हेन यू लुक लाइक मी, लुक लाइक व्हाट? लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, शाहरुख खान का भी जो फेशियल फीचर्स है बहुत कॉमन है इंडिया में। एक जगह तो देखा था मैंने, एक ऐसे लेडी गागा के सामने एम्बैरेस करवा के आया अपने आप को, बाप रे छी भाई। I'm gonna give you my watch. No, you're not going to give me. No, I don't want your watch. No, please. You know, it's No. it's not an expensive watch. No. No, please. No. I mean, and you know, you become. Come here. Come here. Come here. Don't want it. Please, on this. This is for my film, actually. Give So it it's to a like fan. No, you give it to a fan. So I give it to you, and you give it to a fan. Yeah. लेडी गागा बोल रही है मेरे को चाहिए ही नहीं, और वो बोल रहा है नो, यू नो व्हाट, कीप इट। क्यों? हो सकता है लेडी गागा शाहरुख खान की फैन ना हो, जबरदस्ती वो फोर्स कर रहा था अपने आप पे, बहुत वियर्ड था वो। यहाँ पे भी भाई जो लोग शाहरुख खान को आइडियल हस्बैंड की तरह देखते हैं, अपनी बीवी का तारीफ नहीं सुना जा रहा है उससे। जो तुमसे क्वेश्चन कर रहा है या बोल रहा है तुमको, वो तो अननोन है तुम्हारे लिए, लेकिन जो तुम्हारे बाजू बैठा है वो तो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, उसको तो तुम और बेटर फील करवा सकते हो, और दो चार तारीफ जोड़ के, आई एम बेटर लुकिंग देन यू ब्रो। शाहरुख खान वाज बीन ट्रोल्ड, मेरे को लगता है पहली बार। किसी भी मीम का कमेंट सेक्शन देख लो, लोग मीम में तो मजाक उड़ा ही रहे, कमेंट सेक्शन में भी मजाक उड़ा रहे थे। इसी बीच में क्या हुआ कि अचानक से तो नहीं कहूंगी, अर्जुन कपूर का हमेशा से ही लिया गया है, लेकिन अचानक से वो मीम्स ज्यादा वायरल होने लगे अर्जुन कपूर के रिलेटेड। लेट मी बी ऑनेस्ट हियर, मेरे को अर्जुन कपूर वाले मीम्स ज्यादा फनी लगे। ये 16 मिलियन लोग हैं, कौन फैंस या हेटर्स? अब ये गाना जब भी बज रहा है मेरे को अर्जुन कपूर की याद आ रही है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। अर्जुन कपूर इज द ओनली गाय हु इज फेमस फॉर नॉट बीइंग फेमस। सही में 16 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पे। मेरे को ये लगता है कि अर्जुन कपूर एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेता है। गुंडे देख लो, 2 स्टेट्स देख लो, जो भी मतलब काम किया है उसने, रिसेंट वाला भी जो उसका मूवी आया था उसमें भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सबने आ गया, सिर्फ अर्जुन कपूर ने ही अच्छा एक्ट किया है। तो मेरे को लगता है ही एक्ट्स वेरी गुड, लेकिन ही डजंट एक्ट गुड। मतलब रियल लाइफ में वो हक देता है, रियल लाइफ में वो औरत दिखाना चाहता है और फिर लड़न लग जाता है। रियल लाइफ में अर्जुन कपूर के पास अननेसेसरी एटीट्यूड है। पता नहीं क्यों शुरू से ही मीडिया भी उसको बहुत लाइटली लेती है, और ये मीडिया की वजह से ही है कि इंडियन ऑडियंस भी उसको लाइटली लेती है। Why is Cena looking so scared even after a match? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। कौन सा बदमाश जो मन न जानता। जॉन सीना की फील्डिंग सेट कर दी। क्यों ना हो एटीट्यूड भाई, गुंडे जो करी है। कभी कभी क्या होता है, मूवी खत्म हो जाता है लेकिन लोग उस कैरेक्टर में रह जाते हैं। अर्जुन कपूर उस कैरेक्टर में रह गया, बदमाश वाले कैरेक्टर में। असली जो मैटर चालू हुआ है वो इस क्लिप से चालू हुआ है। बाजू में श्रद्धा कपूर उसको देख के हंस रही होती है। क्या बोला उस रिपोर्टर ने ऐसा कि अर्जुन भैया को इतना गुस्सा आ गया है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब इट्स स्पेशल अक्रॉस द कंट्री टू शूट। क्या बात है सर। सो अर्जुन श्रद्धा, तूने बोला क्या बात है? It's a good thing, ना? What happened? I'm scared now. अच्छा ठीक है। You're visiting a Reliance store. It's all about gadgets and technology. नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो क्यों ओवर जस्टिफाई कर रहा है? तो give me that tough look and all. पर मैंने कुछ नहीं, मैं तो देखा तेरी तरफ। Still, तो visiting a Reliance. क्या बात है, पूछिए। क्या ना है? क्यों डर क्यों रहा है यार? डर लग रहा है आपसे अब? चल पूछ। So it's like Reliance store. बहुत दिनों बाद दिखा वैसे तू, कहाँ था इतने दिनों से? हाँ, तड़ी पार। क्या बोला? मनोज क्यों चुप रहा है? Keep the mic closer to you. अच्छा ठीक है। हाँ पूछ ना, मजाक करो। एक बात है, अर्जुन कपूर कम्स ऑफ एज अ रूड पर्सन, बट ही इज नॉट। तुम ध्यान दो कैसे उसके कान खड़े हैं, उसको सुनाई दे रहा है आजू बाजू कौन क्या बोल रहा है। उससे सिर्फ एक इंसान का ही नहीं सुना है। हाँ, तड़ी पार। उसमें बीच में 3-4 लोगों ने क्या बोला, सबका सुना और सबको क्वेश्चन किया, सबको अटेंशन दिया। ही इज एक्चुअली नॉट रूड, ही इज अ गुड गाय। मेरे को तो अब बुरा लग रहा है यार उसके लिए। तुम उसका पास्ट स्टोरी सुन लोगे ना, बोनी कपूर ने कैसे ट्रीट किया अर्जुन कपूर, उनकी बहन और उनकी मम्मी को, तो तुमको रोना आ जाएगा। लेकिन मैं ये क्यों ही बोलूं कि अर्जुन कपूर ने स्टोरी बचा के रखी है, इंडियन आइडल में जाने के टाइम बताएगा। मैं क्यों बोलूं भाई? Hold it. I'm not aware of this. Sorry. Can we invite the winners of the Finding Fanny contest on the stage, please? Okay, sir. कौन सा बदमाश जो मन न जानता।
हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारा के नाम। This guy is noticing every interviewer क्योंकि ये लोग साला उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे अच्छे से, उसके दिमाग में छप जा रहा है फोटो। ये बहन का लौड़ा, ये हमेशा मेरे को पकड़ता है, ये हमेशा मेरे से अजीब सवाल करता है, जानबूझ के मेरे को ऑकवर्ड मोमेंट्स में डालता है। तभी अर्जुन कपूर को इन सब का थोबड़ा याद है। ये मीम्स तो अब वायरल हो रहे हैं, लेकिन ये क्लिप्स कब के हैं तुम समझ रहे हो? बहुत साल पहले के हैं ये। फाइंडिंग फैनी पता नहीं कब आया था, ये फ्लॉप हो गई थी ये मूवी। तो पहले वाला भी जो वायरल हो रहा है वो हाफ गर्लफ्रेंड के टाइम का है भाई, कब का। ये मीडिया वाले इस बेचारे को शुरू से ही ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए इसको याद है सबका चेहरा। दीपिका खुद अपना जवाब अच्छे से नहीं दे पाती है, उसको यहाँ पे बोलना पड़ा कैन ही आंसर। सर कोई भी मूवीज रिलीज होती है और कोई भी इंडस्ट्री ले लो, सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रही, और वो लोग जब मूवी को प्रमोट करने जाते हैं और ये ऐसा क्वेश्चन आंसर वाला राउंड्स वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे तुम किसी भी एक्टर का ऐसा क्लिप्स निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें शाहरुख, अक्षय, अजय इन लोग के साथ नहीं हुई होंगी, लेकिन क्या है उन लोग को लोग लाइटली नहीं लेते, और अर्जुन कपूर को मीडिया हर बार वैसा ट्रीट कर रही है भाई साहब। हर्ष ये लिखा हुआ है कि अगर इफ बस्सी इज द रणबीर कपूर ऑफ कॉमेडी, then Harsh is the Arjun Kapoor of comedy. समझ नहीं आ रहा तारीफ हो रही है कि बुराई हो रही है। इसीलिए मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोल रहा था। अच्छा बोल रहा है ना, अच्छा है ना भाई, अच्छा है। तो मैं देख रहा हूँ तुम कैसे रिएक्ट करते हो। मैं तो खुश हूँ भाई, मैं तुम्हारा रिएक्शन। मुझे एक हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारा के नाम का। चश्मा उतर जाता है भाई का अभी। लेकिन देखो यहाँ पे भी अर्जुन कपूर को पता है कि लोग लाइटली लेते हैं, वो ऑफेंड नहीं हुआ है इस जोक पे। और तुम ये भी देखो कैसे मैं तू तड़क से आप पे आ गई हूँ इज्जत आ गई है भाई। लेकिन कसम से वो बिल्कुल ऐसे गंदा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट्स को लेके, बाकी लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा अर्जुन कपूर के साथ स्टार्टिंग से होते आ रहा है। यहाँ पे अर्जुन कपूर वाज लाइक नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, मतलब उसको पता है कि मजाक उड़ाया जा रहा है हर्ष गुजराल का। ऑल्दो आई डू नॉट लाइक हर्ष's कॉमेडी टू बी ऑनेस्ट, सो बेटर तो अर्जुन कपूर एक्टिंग कर लेता है, एटलीस्ट ही इज गुड इन हिज अरीना। इन दोनों का तो ठीक है, तुम देखे कैसे भूमि पे लेकर स्टार्टिंग में करके हंसी, बाद में पलटी मार दी। ओह इट्स गुड नो, अच्छा ही बोला ना उसने। अच्छा है। मैं देख रहा हूँ तुम कैसे रिएक्ट करते हो। मैं तो खुश हूँ भाई, मैं तुम्हारा रिएक्शन। इतनी अच्छी एक्टिंग काश हम मूवीज में भी करती। भाई एक सेकेंड, अर्जुन कपूर का ऑरा तब तक ही माइनस में है जब तक तुमको ये ना पता चल जाए कि भाई ने मलाइका पटा रखी थी। इन लोगों का शायद रिसेंटली ब्रेकअप वगैरह हो गया है, लेकिन मलाइका पटा रखी थी। मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि अर्जुन कपूर को ऐसा अर्ज आया बोलने का। किसने बोला मलाइका? कौन? तू? नहीं मिला। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारा के नाम का। निकाल लो। कुल साबत मास जो मन ना जानता। Why this is the funniest meme? अर्जुन कपूर को जब चिल्लाए ना बोले तो ऐसे हुआ, फिर डरा, फिर अचानक से गुस्सा। और अर्जुन कपूर को ना सबको डांटने में बड़ा मजा आता है। ऐसे कुछ हो जाता है ना तो बोलते किसने बोला ये, किसने चिल्लाया, कौन किया ये, नाम बता। अर्जुन कपूर को टीचर बनना चाहिए था, ये डायलॉग्स टीचर लोग ही मारते हैं। शिट, जब वो बोल रहा है जा रहा हूँ मैं यहाँ से, तो रिपोर्टर फिर भी चिल्ला के बोल रहा है निकल लो निकल लो निकाल लो। शिट भाई, बिल्कुल इज्जत नहीं करते ये लोग। ये अर्जुन कपूर का मजाक बन रहा है सिर्फ मीडिया की वजह से। ना मीडिया ने अर्जुन कपूर को ऐसे ट्रीट किया रहता, ना ऐसे मीम्स बनते। पहली बार मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मेरे को लगता है अर्जुन कपूर को अब अपना पीआर चलाना चाहिए। पीआर बैठाओ, ये सब साफ करवाओ। मीम्स तो फनी बन रहे हैं भाई। आई फील गिल्टी फॉर लाफिंग ऑन दिस मीम्स बट आई स्टिल लाफ एट देम एनीहाउ। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नए हो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।